जय माता की जय माता तारा, हम गुरु मितेश्वर नंद आप सभी का स्वागत करता है हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज का हम महा उपाय बताने जा रहे हैं कि होली पे आपको कहते हैं किस तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, हमारे जितने भी शिष्य बच्चे हैं वो भी इस उपाय को करेंगे और बाकी कहते हैं कोई भी इस उपाय को कर सकता है, नॉर्मल से उपाय हैं। ठीक है, अगर आपके घर में कहते हैं आपका कहता है प्रेत बाधा परेशान कर रही है, तंत्र बाधा, या कोई आपके काम धंधे बांध देता है, या आपके घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है। ठीक है, इन सब चीज़ों से आपको कहते हैं बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं और आप कहते हैं आप या फिर आपके घर में कोई एक ऐसा व्यक्ति है या आप स्वयं हैं जो कि कहते हैं दवाइयाँ खा रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, लेकिन आपको जो है किसी भी तरह से कहते हैं कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। कहते हैं आपकी कहते हैं दवाई आपको लग नहीं रही है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं डॉक्टरों पे पैसा लगा लगा के। तो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या क्या करें क्या नहीं करें। शायद आपको ये लगता है कि आपके ऊपर शायद किसी ने कुछ कर दिया है, टोना टाट का, या फिर कहता है आपका कोई दुश्मन है जो आपको बार बार कहते हैं आप परेशान कर रहा है किसी भी तरीके से। तो उसके लिए आपको कहते हैं किस तरीके से आप इन सब चीज़ों से कहते हैं छुटकारा पा सकते हैं, उसके लिए ये महा उपाय होली का हम बता रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होता है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपको तंत्र से बचने के लिए अपने जो कहते हैं प्राइवेट्स को कहते हैं, जैसे महिलाएं हो गई है ना, उनको कहते हैं प्राइवेट्स कहते हैं, कपड़े जो होते हैं उनके कहते हैं, उनको कहते हैं कभी किसी का इन दिनों में किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। ठीक है, आपको कहते हैं वो अगर आप कहते हैं नहाते हैं धोते हैं तो उनको कहते हैं स्वयं कहते हैं उठा के लेके आइए। ठीक है, और इन सब चीज़ों को कहते हैं किसी के कहते हैं ऐसा नहीं है कि कहते हैं आपने कहीं पे छोड़ दिया इन सब चीज़ों को, या फिर कोई आपका कहता है दुश्मन है जो आपके घर में इस समय आते हैं और वो इन सब चीज़ों को कहते हैं उठा के लेके जाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं कि हमें कैसे ना कैसे करके ये सब चीज़ें उनकी जो है ना प्राइवेट के अंदर सामान जो है उनका जो है प्राइवेट जो वस्त्र हैं वो हमें मिल जाए किसी भी तरीके से, जिससे जो है हम उनके ऊपर जो है तंत्र करा सकें। तो सबसे पहली बात ये है, आपको अपने प्राइवेट कपड़े जो भी लेडीज़ हैं, जो भी कहते हैं माता बहनें हैं, उनको जो अपने प्राइवेट कपड़े कहते हैं बहुत सोच समझ के इन दिनों में कहते हैं रखना चाहिए, सुखाना चाहिए घर के बाहर। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कहते हैं आपको कहते हैं अपने बाल जो होते हैं, बालों को कहते हैं किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर कहते आप जैसे कहते हैं बाल काटते हैं, वो कहते हैं गिर जाते हैं, या फिर कहते हैं आपके कंगे में होते हैं ना वो बाल, उनको कहते हैं उठा के कहते हैं निकाल के अच्छी तरीके से उनको जो है इकट्ठा करते रहिए। होली के कहते हैं बाद ही इनका क्या करना है वो मैं बताऊँगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका कहता है रजस्वला जो कपड़ा होता है, जो कि कहते हैं आप मंथली हर महीने कहते हैं, हर बहन बेटी कहते हैं हर कोई कहता है रजस्वला होता है। तो वो जो डेट का जो कपड़ा होता है रजस्वला कपड़ा होता है, उसको भी कहता है आपको कहता है ऐसे कहीं तक कूड़े बूड़े में नहीं फेंकना है, क्योंकि आप कूड़े में फेंक देते हैं उसके बाद क्या होता है किसी के हाथ लग जाए, कोई आपका दुश्मन हो, वो आपको निगाह मार रहा हो कि हाँ भाई ये कूड़े में, इस तरीके के, या आपके घर में ही कोई दुश्मन हो जिसको पता हो कि कहते हैं आप कहते हैं रजस्वला से हैं और आपका ये जो डेट का कपड़ा ये आप उसको चाहिए, तो आपको उसको भी कहता है बहुत सोच समझ के कहता है उसको कहता है रखना है आपको कहता है। ठीक है, आप या तो उसको मिट्टी में गड्ढा खोद के दफना के आइए, किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, कूड़े में मत फेंकिए। अधिकतर क्या होता है बहन बेटियां क्या करती हैं, माता बहनें कहता है उसको कूड़े में फेंक देती हैं, और वो कहता है कूड़े में फेंकने के बाद जो कुत्ता होता है उसको चीड़ा फाड़ी कर देता है ना। तो उससे भी आपको कहता है इसमें कहता है डेट से संबंधित कहता है रजस्वला से संबंधित मंथली में आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है ना, जैसे आपके दर्द होता है तो, और आपके डेटें रुक जाती है कभी कभी, या आपके कहते हैं ऐसा लगता है कि आपके कहते हैं कोई कहते हैं अंगों को चीर रहा है या फाड़ रहा है ना, तो वो इस तरीके से होता है, कुत्ते के मुंह लग जाता है ना तो वो भी उसको कहते हैं फाड़ देता है चीर देता है ना, इस तरीके से कहते हैं आपको आपको भी परेशानियाँ होती है। तो ऐसे कभी कभी भी कूड़े के अंदर नहीं फेंकना चाहिए, हमारे कहने का मतलब ये है। उसको कहीं पे भी कहते हैं गड्ढा खोद के दफनाया, और सीधी बात तो ये उसको गाड़ के कहते हैं अच्छी तरीके से दफनाया, किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है अगर किसी के हाथ लग गए ना तो इजली तरीके से आपके ऊपर तंत्र कर सकता है। ठीक है, आपका काम धंधा बंद है। ठीक है, आप मैं एक उपाय बताऊंगा, वो सब कुछ ये होली का ये महा उपाय बताऊंगा, इसमें जैसे प्रेत बाधा, रोग बाधा, तंत्र बाधा, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होगी वो आपको कहते हैं इस सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ नखून हो गए आपके, उससे आपको परहेज करना है, कहते हैं किसी के नखून नहीं काटना इन दिनों में। और सबसे मेन बात है आपको कहते हैं चौक नहीं क्रॉस करना। जैसे जो भी कहते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको चौक क्रॉस नहीं करना है, आपको कहते हैं इन दिनों में कहते हैं किसी भी सुनसान रास्ते से नहीं गुजरना है, शमशान से नहीं गुजरना है, नदी क्रॉस नहीं करनी है। ठीक है, अवॉइड कीजिए कहीं पे भी जाना। आपको लगता है कि कहीं शादी में जाना है या नहीं जाना, कहीं पे शादी में जाना बहुत ज़रूरी है तो घर में किसी और को भेज दीजिए, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको स्वयं से जाने की अवॉइड कीजिए, क्योंकि होली दिवाली कहता है आपको बाहर निकलना कहता है बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी आपके कहते हैं गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए। तो इसके लिए कहता है आप जो है कहता है बिल्कुल इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। चौक पे कहते हैं आप ये मान के चलिए 8-9 दिन रह गए हैं और चौक पे जो है तंत्र क्रिया होनी चालू हो जाएगी, शमशान के आसपास तंत्र क्रिया चालू हो जाएगी करनी होनी। ठीक है, जितने भी तांत्रिक भगत लोग होते हैं वो इन दिनों में कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं तंत्र विद्याएं करते हैं। तो आपको चौक नहीं क्रॉस करना है, चौक से बहुत सोच समझ के निकलना है। कोई कहता है चीज़ आपके कहते हैं पैरों में ना लग जाए, कोई चौक पे रखी है और वो चीज़ आपके पैरों में लग जाए तो इससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ों को कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं ज़रूरी है, कहते हैं इन सब चीज़ों का कहते हैं ध्यान रखना, चौक क्रॉस नहीं करना, नदी क्रॉस नहीं करनी है ना, शम्स और जो है ट्रैवल्स करना कहते हैं आप कहते हैं ट्रैवल्स मत कीजिए इन दिनों में, अगर नहीं जाएंगे तो कोई बहुत ज़्यादा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, आप अपने घर में से किसी और को भी भेज सकते हैं।
अब बताता हूँ कि अगर वो किसी के ऊपर प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, या फिर किसी किसी के कहते हैं रोग है जो रोग नहीं जा रहे हैं, या फिर होली पे कहते हैं किसी ने कुछ आपके ऊपर कर दिया है, तो वो भी होली मेन होली वाले दिन उसको आप नष्ट कर सकते हैं। जहाँ आप बहुत ज़्यादा बीमार है, आपको कहते हैं बीमारी से कहते हैं सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ खा खा के परेशान है, तो आप इसको करेंगे तो आपको बहुत जल्दी क्या बोलते हैं, आपको कहते हैं इससे रेस्ट फील होगी और आपको कहते हैं इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा। करना क्या है, आपको एक 1.25 मीटर काले कलर का कपड़ा लेना है। ठीक है, आप लिख लीजिए 1.25 मीटर काले कलर का कपड़ा होना चाहिए, एक शराब की बोतल, ठीक है, 2 बूंदी वाले लड्डू होने चाहिए, 7 बतासे, 7 लौंग, 7 इलायची, 7 बतासे, 7 लौंग, 7 इलायची, 2 लड्डू, 2 सिगरेट, 2 पान, एक शराब की बोतल, 7 मीठी पूड़ी आप घर में भी बनवा लीजिएगा। ठीक है, 7 मीठी पूड़ी घर में बनाइए, 2 मालपुए आप घर में बनवा सकते हैं, या आप चलते हैं बाहर मिठाई वाली दुकान से भी आप लेके आ सकते हैं। 2 पान होने चाहिए इसके अंदर। ठीक है, इसी के साथ साथ 7 बिंदी होनी चाहिए, कोरे कागज पे 7 बिंदियाँ लगा दीजिएगा। बिंदी नहीं है आपके घर में रेड कलर की, तो आप सिंदूर से 7 टीके भी कहते हैं कोरे कागज पे आप लगा के वो भी इसके अंदर आपको रखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको कहते हैं करना क्या है, ये सारा सामान रखने के बाद आपको अपने पूरे घर में से इसको बांधना नहीं है, इसके चारों कोने पकड़ लेना, पकड़ने के बाद अपने पूरे घर में घुमाने के बाद, ठीक है, आपको हर एक व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारना है। 7 बार उतारने के बाद जब आप सबके ऊपर से 7 बार उतार लेंगे, पूरे घर में से उतार लेंगे, कोई भी नहीं रहना चाहिए, आप स्वयं अपने ऊपर से भी उतारेंगे इसको। उसके बाद आपको क्या, जहाँ जिसके ऊपर प्रेत बाधा उसके ऊपर से तो कहता है आपको उतारना ही उतारना है। और 8 बजे से रात के 12 बजे से पहले, जिस दिन होली दहन होगा, यानी कि होलिका कहते हैं जलाई जाएगी, जिस दिन दहन होगा उस दिन, उसी दिन रात्रि में आपको इसको क्या करना है, उतारा करके अपने घर में से उतारने के बाद उल्टा एंटी क्लॉकवाइज उल्टा उतारना है ना। उल्टा उतारने के बाद इसको जहाँ पे होलिका दहन होगी ना, वहाँ पे इसको रख के आना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ आपको ये वहाँ पे रख के आइए, आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी परेशानी आती है, वो परेशानी आपकी सोल्यूशन अगले दिन से ही 24 घंटे नहीं होंगे, आपको हर तरीके से कहते हैं आपको समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है, आपके घर में कलेश होते थे वो भी आपके कहते हैं खत्म हो जाएंगे, आपका मन नहीं लगता था काम धंधे में, वो भी आपका लगने लगेगा। ठीक है, इसके साथ साथ इसके साथ साथ कहते हैं हम कहते हैं इन सब चीज़ों से कहते हैं किस तरीके से कहते हैं आगे के लिए बच सकते हैं। इसके लिए आप चौक चौड़ाई वाली माता की कहते हैं आपको कहते हैं प्रॉपरली तरीके से कहते हैं सेवा देनी है। आपको करना है क्या, इनके लिए कहते हैं साड़ी हो गई, माँ का कहते हैं चोला ले सकते हैं, साड़ी ले सकते हैं, श्रृंगार ले सकते हैं माँ का, है ना। और एक चुन्नी हो गई, रेड कलर की चुन्नी हो गई। ठीक है, अच्छी तरीके से कहता है। अच्छा, ये नहीं कहते हैं आप कहते हैं ये सोचे कि कहता है चौक पे रख के आना है, तो ये नहीं, आप ये देखिए कि चौक पे जो देवी महाशक्ति बैठी हुई है, ठीक है, भगवती बैठी हुई है, आप उसको समर्पण कर रहे हैं तो अच्छा होना चाहिए, अच्छी तरीके से साड़ी हो या चोला हो, अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, चुन्नी होनी चाहिए, श्रृंगार होना चाहिए। इसके अंदर कहते हैं 7 तरह की आपको मिठाई लेनी है, एक नारियल लेना है और एक दिया लेना है। ठीक है, दिया आप देसी घी का भी ले सकते हैं, 4 मुखी सरसों तेल का भी दिया आप जला सकते हैं। वहाँ पे जाके कहते हैं आपको कहते हैं चौक वाली देवी को पूछ के आना है और उनसे विनती करनी है, हे माँ भगवती, कहते हैं हमारे पर अगर कोई प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, अगर कोई कहता है कोई भी हमारा काम धंधा बांधता है या किसी भी तरह के हमारे देवी देवताओं को कोई बांधता है, तो आप उसको कहते हैं कोई भी हमारे पर तंत्र बाधा करता है तो आप उस तंत्र को यहीं पर रोक के रखेंगी। ठीक है, हमें हमें कहते हैं पूरे साल तक आप कहते हैं हमारी सुरक्षा करेंगी, हमसे यदि कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करेगी, हमारे पूरे परिवार की आप रक्षा करेंगी, हमारे काम धंधे कभी बंधने नहीं देंगी किसी तांत्रिक के द्वारा। ठीक है, इस तरीके से विनती करनी है, क्योंकि देखिए कोई भी काम धंधा अगर आपका बनता है तो वो चौक से बनता है, क्योंकि कोई भी तांत्रिक अगर कोई विद्या छोड़ेगा ना, तो वो किसी ना किसी चौक से होकर गुजरेगी। ठीक है, चाहे वो कुछ भी कैसी भी विद्या आपके ऊपर छोड़ रहा हो, चाहे वो आपका कितना भी मारन क्रिया ही क्यों ना कर रहा हो, वो भी चौक से होके ही गुजरेगी। और चौक वाली देवी को अगर आप इन दिन पूज लेते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि माँ चौक वाली को अगर भोग प्रसाद आप दे रहे हो और आप उनको पूज रहे हो, तो माँ भगवती कहता है आपके घर में बिल्कुल भी तंत्र बाधा से रिलेटेड कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होने देगी, वो उसको वहीं पर रोक के रखेगी। बड़े से बड़ा प्रेत हो, बड़े से बड़ा भूत हो, चाहे कितना भी बड़ा कहता है कुछ हो शक्ति, ठीक है, वो माँ चौक चौड़ाई चौक से क्रॉस होके नहीं आ सकती आपके घर तक। इस बात को याद रखना। माँ चौक वाली देवी को जो है सारा का सारा जो भी कुछ आप देना चाहते हैं, खीर का भोग भी दे सकते हैं इसके अंदर। जो भी भोग आप देंगे ठंडा देंगे, गर्म भोग कोई भी कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे। ठीक है, ठंडा भोग करके क्या बोलते हैं, खीर का भोग आप ठंडा करके वो भी चढ़ा के आ सकते हैं आप। इसी के साथ साथ जब होली का दहन हो, यानी कि होली जल जाए, तो जिसके ऊपर रोगी है, जो व्यक्ति जिसके कहते हैं जिसके ऊपर रोग है, जो कहते हैं काफ़ी टाइम से उसका रोग नहीं जा रहा, किसी भी तरह की कोई भी रोग हो, चाहे उसके नस ब्लॉक हो, चाहे उसके ऊपर कोई भी कहता है आपको लगता है कि कहते हैं इसका कहते हैं काफ़ी टाइम से हम इसका इलाज करवा रहे हैं, इसका कहते हैं सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी उसको दवाई नहीं लग पा रही है। ठीक है, तो उसके ऊपर से क्या करना है, या उसके ऊपर कहता है कोई प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है, तो उसके ऊपर से क्या करना है, आपको एक गोला लेना है। ठीक है, उस गोले के अंदर आपको कहता है पंचमेवा भर के, देसी घी भर के अच्छी तरीके से पंचमेवा भर लीजिए उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर देसी घी भरना है। देसी घी भरने के बाद उसके ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाने के बाद उसको कहते हैं कैप लगा के और लाल कलर के कलावे से उसको बांध लेना है। बांधने के बाद उसको साथ में लेके जाना है, जो भी कहता है रोगी व्यक्ति है उसको साथ में लेके जाना है, और साथ में लेके जो आपने उसके ऊपर से 7 बार उतारा था वो नारियल गोला, सूखा गोला जो होता है,
ठीक है, वो आपको पंसारी पे मिल जाएगा। उसके अंदर क्या होता है, मैंने बता दिया क्या भरना है आपको, देसी घी और पंचमेवा भरने के बाद उसके ऊपर से 7 बार उतारना, उसके बाद उसे कलावे से बांध देना है। वो होलिका दहन के अंदर ही आपको डालना उसके ऊपर से उतार के, और उसकी 7 परिक्रमा आपको करवानी है। ठीक है, जो भी रोगी व्यक्ति है, 7 परिक्रमा करवाने के बाद उसका वहाँ पे मत्था टिकवाना है। मत्था टिकवाने के बाद आपको विनती करनी है, हे माँ भगवती, इसके ऊपर जो भी रोग बाधा है, तंत्र बाधा है, प्रेत बाधा है, वो आप इसको कहते हैं नष्ट कीजिए, और यहीं के यहीं इसको रोक के रखिए। इसके ऊपर से जो भी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं आज भस्म हो जानी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे कहते हैं विनती करनी है। और कहते हैं कि अग्नि में जो एक बार प्रवेश हो जाती है चीज़, वो नष्ट ही हो जाती है, चाहे वो कोई सी भी हो, कितनी भी बड़ी प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, वो कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। वन शॉट में, एक बार में ही वो सारी चीज़ें जो है नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से कहता है होली पे कहते हैं आप कर सकते हैं। हमारे शिष्य बच्चे वो होली पे क्या करेंगे, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि होली पे कहता है उनको क्या किस तरीके से कैसे पूजा करनी है। तो जय माता की जय, जय माता, हर हर महादेव। तंत्र बाधा से रिलेटेड, भूत बाधा से रिलेटेड या आपको कोई पुच्छा लेनी है तो आप कहते हैं दरबार आके पुच्छा ले सकते हैं, ऑनलाइन हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जय जय माता, हर हर महादेव। आशा करता हूँ मेरी दी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।